हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले जियोग्राफी शुरू किया हूं, तो मैं आप लोगों को जियोग्राफी पूरा पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाने वाला हूं। दोस्तों ये रहा आपका एनसीईआरटी का बुक। द बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। तो दोस्तों इधर बगल में आप लोगों के इसके सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ना है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको आप लोगों को 2 बार कंप्लीटली रीडिंग देना है बिना कुछ समझे हुए, और कुछ भी कोशिश नहीं करना है समझने का, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो और बाद में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी करा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या समझना है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज आर एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस इंक्लूडिंग स्टार, प्लैनेट, मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मीटरॉयड्स। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसे प्रकृति ने बनाया है। जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में है उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ आ जाता है, सन आ जाता है, अर्थ, मून, प्लैनेट, जो भी चीज़ें नेचुरल ऑब्जेक्ट है स्पेस में, उस सब चीज़ें सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम। The solar system consists of the sun and the celestial body that are bound to it by gravity, including 8 planets, Moon, asteroid and Mercury, Venus, ये सब all planets orbit the sun is the fixed path of orbit। दोस्तों सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम सूर्य और उसके ग्रहों का परिवार को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें इसके सेंटर में सन होता है दोस्तों, और इसके चारों तरफ मतलब इसका चक्कर 8 ग्रह लगाते हैं, एक निश्चित ऑर्बिट में इसका चक्कर लगाते हैं। और इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड बहुत लाखों की संख्या में होती हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब दोस्तों अब सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके सेंटर में सन है, तो सन के बारे में हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सन दोस्तों क्या है, सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ एंड इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं, सन क्या है, सन एक तारा है। तारा किसे कहते हैं, तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश हो, उसे हम लोग स्टार कहते हैं। तो सूरज के पास तो प्रकाश है तो ये एक स्टार हो गया। तो सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और it provides light and heat essential for life of earth. The sun is the ball of hot gases mainly composed of hydrogen and helium. Without the sun the earth would be cold dark places। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि सन गैसों का एक गुब्बारा है जहाँ पर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसके कंपोजिशन से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। और इसी के साथ दोस्तों बताया गया है कि अगर सन ना रहे तो क्या होगा। अगर सन नहीं रहे तो हमारी पृथ्वी बहुत ही ठंडी हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली सेलेस्टियल बॉडी नोन टू सपोर्ट लाइफ। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं अर्थ तीसरा प्लैनेट है और एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो अभी तक हम लोग को ज्ञात हुआ है उस पर लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और साथ में ये अपने अक्ष पे भी घूमता है, तो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब आगे बात कर लेते हैं मून के बारे में। तो द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। दोस्तों सैटेलाइट क्या होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। हाँ सबसे पहले दोस्तों हम लोग सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। सैटेलाइट इज ओनली ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और अनदर सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट दोस्तों क्या है, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रहों का चक्कर लगाता है। अभी हम लोग प्लैनेट के बारे में क्या देखें दोस्तों, प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाता है, तारा का चक्कर लगाता है, लेकिन सैटेलाइट प्लैनेट का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों
इसी तरीके के सैटेलाइट दो तरीके का होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट दोस्तों पृथ्वी का मात्र एक है जिसे मून कहते हैं। तो दोस्तों मून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कुछ। इट टेक्स 27 days टू ऑर्बिट अर्थ एंड अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर एंड इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ क्रेटर्स। इट रिफ्लेक्ट सनलाइट मेकिंग इट विजिबल एट नाइट। क्या होता है दोस्तों कि जैसा पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, उसी तरीके से दोस्तों चंद्रमा अपना एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। समझ गए दोस्तों। और इसका साइज पृथ्वी का चौथाई है, मतलब 4 भाग में पृथ्वी को कर दे तो उसका एक बराबर ये मून है। और दोस्तों जो चंद्रमा है वो सूरज के प्रकाश से रात में हम लोग को चमकते हुए दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एस्ट्रॉयड एंड मीटरॉयड्स के बारे में। एस्ट्रॉयड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन, मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मीटरॉयड्स आर स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक और मेटल इन स्पेस। तो दोस्तों एस्ट्रॉयड स्मॉल रॉक है जो कि स्पेस में है, वो भी सन का ऑर्बिट करते रहता है और ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, उसी में दोस्तों ये पाया जाता है। और मीटरॉयड्स क्या है, आर स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक और मेटल इन स्पेस। और दोस्तों कुछ छोटा छोटा पत्थर टाइप का जो स्पेस में घूमते रहता है उसको मीटरॉयड्स कहते हैं। When a meteoroid enters Earth's atmosphere and burns up, it creates a streak of light known as a meteor shooting star। दोस्तों जैसा कि रात को हम लोग कभी कभी देखते हैं, क्या होता है दोस्तों ब्रह्मांड में, दोस्तों यूनिवर्स में बहुत सारे छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा का मतलब दोस्तों बहुत छोटा नहीं होता है, तो पृथ्वी के कंपेयर में बहुत छोटा होता है और उसका साइज होता है अपने में ठीक ठाक ही होता है। तो कभी कभी दोस्तों वो हम लोग के एटमॉस्फेयर में मतलब प्रवेश कर जाता है। तो जब एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, हम लोग का वो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है और एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण दोस्तों वो बर्न होने लगता है। इसी कारण दोस्तों कभी कभी हम लोग रात में देखते हैं, वो कभी मूवी में नहीं बोलते हैं टूटता हुआ तारा के सामने विश मांगने से विश पूरी हो जाती है। वो दोस्तों टूटता हुआ कुछ तारा उरा नहीं है, वो मीटरॉयड्स है जिसको मीटियोर्स बोलते हैं, शूटिंग स्टार। इफ इट सर्वाइव्स एंड लैंड्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मीटरॉयड। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी मीटरॉयड्स का आकार इतना बड़ा होता है कि उसे एटमॉस्फेयर पूरी तरह नहीं जला पाता है, तो पृथ्वी पे गिरता है। तो पृथ्वी पर गिरने के बाद उसको लोग वैज्ञानिक ले जाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीटरॉइट बोलते हैं उसको दोस्तों। तो सैटेलाइट आप लोग को बता दिए दोस्तों। अब बोनस पॉइंट कुछ जान लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी कितना है, इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर है। और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, वो है मरकरी। लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, मतलब लार्जेस्ट ग्रह किसे बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों ये भी जान लीजिए कि पृथ्वी से सूरज का दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो रहा दोस्तों इस चैप्टर का पूरा निचोड़, इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग को जानना चाहिए था। अब साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा देता हूं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ब्रीफ में आंसर देना है। तो हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? अ प्लैनेट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट एंड हीट, वेयर एज अ स्टार इमिट्स लाइट एंड हीट ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन ऑकरिंग इन इट्स कोर। तो यहीं पे पूछ रहा है कि स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया हूँ, स्टार के पास अपना प्रकाश होता है और प्लैनेट के पास प्रकाश नहीं होता है, वो स्टार के प्रकाश से चमकता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? अब यहाँ पे पूछ रहा है सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द सोलर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सन एंड इट्स प्लैनेट, their moons and other celestial bodies like asteroids and comets
दैट ऑर्बिट द सन। दोस्तों सोलर सिस्टम वही मैं आप लोगों को बताया कि एक परिवार है सूरज का, उसमें सूरज आ गया, उसका 8 ग्रह आ गया और बहुत सारे लाखों छोटे छोटे मीटरॉयड एस्टेरॉयड ये सब भी आ जाते हैं, तो इसी को सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे सन से डिस्टेंस के अनुसार सारे प्लैनेट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मरकरी हो गया, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह दूरी के अनुसार दिया गया है। वही दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे पूछे साइज के अनुसार तो वो उसका आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जुपिटर, उसको 1 नंबर पर रखना होगा। समझ गए दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थ को यूनिक क्यों बोलते हैं। तो अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ, हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड हैज अ सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। दोस्तों अर्थ को यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे अभी तक जो हम लोग को ज्ञात है वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट मतलब जीवन संभव है। और यहाँ पे पानी जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और साथ में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, ना कि बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। तो इसलिए यहाँ पे लाइफ संभव, जीवन संभव हो पाता है। अब बात कर लेते हैं, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग हमेशा मून का, चंद्रमा का एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज इट टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस ऑन इट्स टेक्स द ऑर्बिट द अर्थ। मतलब यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि जितना समय चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगता है उतना ही समय इसे अपने एक ऑर्बिट करने में, मतलब अपने अक्ष पर एक बार घूमने में समय लगता है। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पे मान लो कि पृथ्वी के चारों तरफ एक बार जैसे ही घूमा चंद्रमा, वैसे ही उतना ही समय उसे अपने एक अक्ष पे लगा। इसीलिए दोस्तों बार बार हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब दोस्तों देख लेते हैं व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। द यूनिवर्स इज द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ स्पेस दैट कंटेन्स एवरीथिंग इंक्लूड स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। मतलब इसका इमेजिनेशन भी कभी कभी करना आपके समझ से परे का चीज़ है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों टिक द करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन, मतलब पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का जाहिर सी बात है जो पृथ्वी जैसा दिखेगा उसी को है तो बहन बोलेंगे। तो पृथ्वी जैसा कौन दिखता है, वीनस दिखता है, जाहिर सी बात है। अब सेकेंड है, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो हम लोग अभी बात किए हैं थर्ड में क्या है, अर्थ, तो अर्थ आंसर हो जाएगा। सी ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर पाथ, क्योंकि सारे जो भी प्लैनेट हैं वो सन का एक फिक्स्ड ऑर्बिट सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन करते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, तो पोल स्टार होता है और नॉर्थ डायरेक्शन को याद रखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों ई नंबर में, एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। तो अभी हम लोग बात किए एस्टेरॉयड का एक बेल्ट पाया जाता है किसके, मार्स और जुपिटर के बीच में। सेकेंड आंसर सही हो गया। अब दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका जो भी आंसर है मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और फीडबैक में बताइए कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।